हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन के बारे में कि नेटवर्किंग में डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेटा कम्युनिकेशन की। तो डेटा कम्युनिकेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारा जो डेटा होता है उसको हम दो या दो से अधिक जो हमारी कंप्यूटर डिवाइसेस होती है उनके बीच में एक्सचेंज करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम शेयर करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो केवल आपकी बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, जिसमें कि आपका 0 और 1 आता है। तो हम डेटा ट्रांसमिशन जब हम करते हैं, कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, तो इसमें भी हमारा 0 और 1 ही ट्रांसमिट किया जाता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो डेटा कम्युनिकेशन होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम सेंडर और रिसीवर के बीच में जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको शेयर करते हैं। और ये हमारा जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक लोकल कम्युनिकेशन और दूसरा रिमोट कम्युनिकेशन। लोकल कम्युनिकेशन जो आपका होता है उसमें जो आपकी डिवाइसेस होती हैं वो सेम बिल्डिंग या फिर हम कह सकते हैं सेम प्लेस पर प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये समझ सकते हैं कि एक रूम में हमने 5 कंप्यूटर्स को सेट कर रखा है, नेटवर्किंग के ज़रिए उनको जोड़ रखा है और एक दूसरे को वो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो नेटवर्क बनाया जाता है और इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है या फिर कह सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन किया जाता है, तो इस टाइप का जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो आपका लोकल कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसी तरीके से अगर आपके सिस्टम दो अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इस टाइप का जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो कहलाता है आपका रिमोट कम्युनिकेशन। आपके डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की जो इफेक्टिवनेस है वो आपकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। पहला है आपका डिलीवरी। तो डिलीवरी का यहाँ पे मीन्स है कि जो आपका डेटा आपने डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में सेंड किया है वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाके डिलीवर होना चाहिए। सेंडर ने जिस एड्रेस पर डेटा को डिलीवर किया है वो करेक्ट उसी एड्रेस पर डिलीवर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी अदर एड्रेस पर डिलीवर हो जाए। तो जैसे कि आप कभी कभी देखते हो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है जो हमारा पार्सल होता है वो किसी और डेस्टिनेशन पे जाकर डिलीवर हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाके डेटा को डिलीवर होना चाहिए। दूसरा आता है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में मतलब ये है कि जो आपने डेटा सेंड किया है एक्यूरेट वही डेटा आपके रिसीवर को रिसीव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो जाए, कोई अल्ट्रेशन हो जाए डेटा में। जैसा डेटा आपने सेंड किया है एज इट इज़ वैसा ही डेटा आपके रिसीवर को रिसीव होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब है कि जो डेटा आप डिलीवर कर रहे हैं वो विद इन टाइम लिमिट अपने रिसीवर इट मीन्स अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब हम कोई वीडियो कॉलिंग करते हैं तो आपने देखा है कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो डेटा है वो करेक्टली टाइम के अंदर डिलीवर नहीं हो पाता, इसलिए हमारी वीडियो कॉलिंग जो है वो रुक रुक के होती है। कभी क्या होगा, वॉइस क्लियर आ रही होगी तो वीडियो क्वालिटी गिर जाती है। तो ये प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती हैं जब हमारा विद इन टाइम के अंदर हमारे जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो अपनी डेस्टिनेशन तक डिलीवर नहीं हो पाते हैं। और जब कोई डेटा विद इन टाइम अपनी डेस्टिनेशन तक डिलीवर नहीं होता है तो वो हमारे लिए यूजलेस होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो 5 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है आपका मैसेज, दूसरा है सेंडर, तीसरा रिसीवर, चौथा है आपका मीडियम और 5वां आता है प्रोटोकॉल। जो कि ये सारे जितने भी आपके 5 कंपोनेंट्स हैं वो एक डायग्राम में यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैसेज की। तो यहाँ पर मैसेज वो डेटा या इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन कराती है। क्योंकि अगर हम एक सेंडर है सिस्टम और एक रिसीवर है तो उसके पास कोई डेटा तो होना चाहिए, तभी तो वो सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड करेगा। तो यहाँ पर एक मैसेज होना ज़रूरी है डेटा कम्युनिकेशन के अंदर, जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेट कराता है। दूसरा आता है आपका सेंडर। तो यहाँ पर सेंडर वो सिस्टम होता है जो कि आपके डेटा को सेंड करता है। नेक्स्ट आता है रिसीवर। तो रिसीवर यहाँ पर वो कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि सेंड किए गए डेटा को रिसीव करता है। इट मीन्स वो डेस्टिनेशन सिस्टम जहाँ पर सेंडर ने डेटा को सेंड किया है। नेक्स्ट आता है आपका मीडियम। तो यहाँ पर जो आपका सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, जब डेटा वो ट्रैवल करेगा तो किसी ना किसी मीडियम के द्वारा ट्रैवल करेगा, उसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ पर जिस मीडियम का यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए उसे हम कहते हैं मीडियम।
ये या तो आपका ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ पर गाइडेड हो सकता है या फिर अनगाइडेड हो सकता है। इट मीन्स या तो हम डेटा ट्रांसमिशन के लिए वायर्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल डेटा कम्युनिकेशन के अंदर सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं। इट मीन्स प्रोटोकॉल के अंदर ये डिसाइड होता है कि क्या क्या स्टेप फॉलो करके हम डेटा कम्युनिकेशन करेंगे। सो आई विश आपको आज का डेटा कम्युनिकेशन का जो टॉपिक था वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।